हमने अब तक एनुअल रिपोर्ट्स के जरिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने का तरीका सीखा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये रिपोर्ट सिर्फ साल में एक बार आती है। तो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करना चाहे या बीच में कोई अपडेट लेना चाहे तो क्या करेंगे? इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं: अर्निंग्स कॉल, एनालिस्ट रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का हाल बीच बीच में चेक करना हो तो कौन से डॉक्यूमेंट आप सबसे पहले देखना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले बात करते हैं अर्निंग्स कॉल की। इमेजिन कीजिए आप एक क्रिकेट टीम के फैन हैं और मैच के बाद कोच और कैप्टन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको टीम की परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी समझने में हेल्प करती है। सिमिलरली अर्निंग्स कॉल एक क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कंपनी का सीईओ और सीएफओ रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं। ये कॉल्स रियल टाइम में कंपनी की अपडेट्स प्रोवाइड करती है जिसमें मैनेजमेंट की टोन और कॉन्फिडेंस समझना हेल्पफुल होता है, जो रिपोर्ट्स में नहीं दिखता। कॉल के एंड में एक Q&A सेशन होता है जिसमें एनालिस्ट सवाल पूछते हैं और कंपनी के चैलेंजेस और प्लान्स के इनसाइट्स मिलते हैं। अब अर्निंग्स कॉल में रेवेन्यू, प्रॉफिट फिगर्स और मैनेजमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्शंस को इवैल्यूएट करना जरूरी है। आपको मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और की चैलेंजेस के सॉल्यूशंस पर उनकी क्लैरिटी देखनी चाहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपटीशन के बारे में उनका पर्सपेक्टिव भी सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल, डाबर के अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि इंडिया और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों में ग्रोथ हुई। हेल्थ सप्लीमेंट्स और डाइजेस्टिव सेगमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके बाद एनालिस्ट ने व्हाइटनिंग टूथपेस्ट सेगमेंट के प्लान्स पर सवाल उठाया। ये इनसाइट्स आपको कंपनी की ग्रोथ और फ्यूचर स्ट्रैटेजी समझने में हेल्प करता है। देयरफॉर इन समरी, अर्निंग्स कॉल एक वैल्यूएबल टूल है जो टाइमली और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड और स्ट्रेटेजिक बनाती है। दूसरा है एनालिस्ट रिपोर्ट। इमेजिन कीजिए आप नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स के रिव्यूज देखते हैं जो फोन के प्रोज और कॉन्स और फीचर्स बताते हैं। सिमिलरली एनालिस्ट रिपोर्ट्स एक्सपर्ट रिव्यूज है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का एनालिसिस करते हैं। एनालिस्ट रिपोर्ट्स फाइनेंशियल मॉडल्स और मार्केट रिसर्च पर बेस्ड होती है। ये रिपोर्ट्स कंपनी को कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करके रिकमेंडेशंस देते हैं, जैसे बाय, होल्ड या सेल। इसमें पोटेंशियल रिस्क्स और ग्रोथ प्रोजेक्शंस को हाईलाइट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इतनी बड़ी रिपोर्ट पे फोकस किस पर करें? एनालिस्ट की रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस पर फोकस करें। एनालिसिस के असम्पशंस रियलिस्टिक है या नहीं, इसे समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज जैसे पी रेशियो, आरओई और डेट टू इक्विटी रेशियो का एनालिसिस भी ध्यान में रखना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं डाबर की। एनालिस्ट रिपोर्ट कहता है कि डाबर का रूरल डिस्ट्रीब्यूशन और ई कॉमर्स फोकस्ड ग्रोथ सस्टेन करेगा। इनोवेशन और न्यू कैटेगरीज में एंट्री से कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव है, इसलिए एनालिस्ट ने बाय रेटिंग मेंटेन किया है। एनालिस्ट रिपोर्ट्स आपको एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रिसर्च को और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। अब तीसरी रिपोर्ट होती है ऑडिटर्स रिपोर्ट। इमेजिन कीजिए कि आप एक घर खरीद रहे हैं और एक प्रोफेशनल इंस्पेक्टर को बुलाते हैं जो घर की कंडीशन चेक करता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वैलिडेट करती है जिससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर डिस्क्रिपेंसीज या फ्रॉड हो तो ऑडिटर उसे हाईलाइट करता है। एक क्लीन ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको एश्योरेंस देती है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। अब ऑडिटर्स रिपोर्ट पे किस पर फोकस बनाए रखे? ऑडिट ओपिनियन के टाइप जैसे अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन पर ध्यान दें। ऑडिटर के स्पेसिफिक कमेंट्स और फाइनेंशियल कंट्रोल्स का एनालिसिस भी जरूरी है। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं डाबर के ऑडिटर रिपोर्ट के। डाबर के ऑडिटर्स रिपोर्ट में मेंशन था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर है और कंपनीज एक्ट 2013 के नॉर्म्स के हिसाब से मेंटेन किए गए हैं। ये वैलिडेशन इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ट्रस्ट बनाता है। तो ओवरऑल ऑडिटर्स रिपोर्ट एक अनबायस्ड वैलिडेशन प्रोवाइड करती है जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल हेल्थ को वेरीफाई करती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए क्रूशियल है। तो दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट्स के अलावा ये 3 डॉक्यूमेंट्स, अर्निंग्स कॉल, एनालिस्ट रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट, आपको कंपनी की रियल टाइम और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इन टूल्स का कंबाइंड यूज करके आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आप और इफेक्टिव और इन्फॉर्म्ड बना सकते हैं।
अब आप इन तीनों टूल्स में से किस डॉक्यूमेंट को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं? कमेंट्स में हमें बताइए और इस एपिसोड के इनसाइट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वैल्यूएशन रेशियोज के बारे में और जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें और हमारा प्रीवियस वीडियो देखें। अब अगले एपिसोड में हम ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर को एक्सप्लोर करेंगे, जो आपकी एनालिसिस को और बेहतर बनाएगा। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.